हाँ जी, किद्दा ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू अनदर डे एंड अ सैटरडे व्लॉग। ऑफ कोर्स वीकेंड चालू हो गया है तो मैंने मेक श्योर किया कि एज यूजुअल मैं टाइम पे रेस्टोरेंट के लिए पहुंचूं। एंड टाइम पे मैं रेस्टोरेंट के लिए निकला था घर से। एंड रेस्टोरेंट पहुंचते ही सबसे पहले सेटअप ओपन करते ही मैंने पार्ट लगाया और साथ ही साथ रेस्टोरेंट भी गेस्ट को वेलकम करने के लिए सेटअप कर दिया। और फिर थोड़ा सा मुझे स्टार्टिंग में टाइम मिला था तो मैं मेरी कोल्ड कॉफ़ी चेरिश कर रहा था। ऑलमोस्ट हाफ कोल्ड कॉफ़ी फिनिश ही हुई थी मेरी कि हमें ऑर्डर्स रोल इन होना स्टार्ट हो गए थे। ऑफकोर्स स्लो पेस था ऑर्डर्स का, लेकिन लंच रश जो था स्लोली को पिकअप कर रहा था, एक के बाद एक ऑर्डर्स आए जा रहे थे। और फिर आप देख सकते हैं बड़ी क्यूटीज भी आना चालू हो गई थी। डाइन इन ऑर्डर्स जो थे वो पेस से स्टार्ट हो गए थे एंड थोड़ा सा रश हो गया था तो इसलिए थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा था। बिकॉज यूजुअली मैं लंच पे अकेला ही होता हूँ, लंच टाइम में अकेला ही होता हूँ हैंडल करने के लिए सब कुछ। और उसी के साथ जैसे ही मैंने लंच सर्विस फिनिश की, बीच में थोड़े ऑर्डर्स चल रहे थे स्लोली, बट देन अगेन मुझे फोकस करना था मिज़म प्लास पे भी। हमारे मिज़म प्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमारी प्री प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज हमारा मिज़म प्लास ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द मिज़म प्लास को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे हमारी ग्रेवीज हो गई। तो फिर उसी के साथ ही साथ मैंने हमारे जो डो, फ्रेश डो डेली हम नीड करते हैं उसको भी नीड करना चालू कर दिया था। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जो टेक्निक से नीड करना, ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो टेक्निक से हम नीड करते हैं इसको बिल्कुल भी ओवर नीड नहीं करते हैं। और ये थोड़ा मॉइस्ट डो रहता है, थोड़ा गीला डो रहता है, तो इसे नीड करने की जो टेक्निक्स होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और फिर एक के बाद एक डिफरेंट मिज़म प्लास चल रहा था। चटनी का मिज़म प्लास होता है एंड आप देख सकते हैं डेली हम फ्रेश कितनी ब्यूटीफुल कलर्ड वाइब्रेंट चटनी ग्रीन बनाते हैं। एंड देन यूजुअल ऑर्डर्स चल रहे थे, ऑलमोस्ट इवनिंग भी हिट करने वाली थी एंड एक के बाद एक ऑर्डर्स चल ही रहे थे। स्लो पेस था, बहुत ज़्यादा बिजी नहीं था, अर्ली इवनिंग भी ऑलमोस्ट हिट करने वाली थी। एंड देन जो ये आप ब्यूटीफुल 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 व्यू देख रहे हैं, ये है जब मैं सारे मसाले हमारे अनियन पेस्ट कुक होने के बाद डालता हूँ और जब टमाटो पेस्ट भी डाल देता हूँ हमारी कढ़ाई में, तो ये वो स्टेज है। अब देख सकते हैं कैसे स्लोली मसाले कंबाइन हो रहे हैं, देखिए कैसे स्लोली कलर चेंज हो रहा है हमारे ग्रेवी का, बेस ग्रेवी का। ये हमारी बेस ग्रेवी होती है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिज़म प्लास है हमारा, हमारे पूरे किचन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिज़म प्लास है। बिकॉज इसी से सारी ग्रेवीज बेस्ड है हमारी, चाहे दाल मखनी, चाहे राजमा, चाहे पनीर बटर मसाला, चाहे छोले, उस सारे ब्यूटीफुल रेसिपीज का जो बेस होता है वो ये होता है। इसे भुनना बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। अभी मुझे इतनी आदत हो गई है तो इसलिए मुझे सिंपल लगता है, बट एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल रेसिपी है। एंड देन ये भी साइड बाय साइड चल रही थी एंड देन साइड बाय साइड हमें डिनर रश का जो पेस है वो भी हिट कर चुका था और ऑर्डर्स भी स्लोली रोड इन होना चालू हो गए थे। आज हमें जो था थोड़ा ज़्यादा डिनर रश में थोड़ा हेक्टिक हो गया था, बिकॉज बहुत ज़्यादा गेस्ट्स एक साथ आ गए थे तो कुछ गेस्ट्स को हमें मना भी करना पड़ा। बिकॉज वेटिंग पीरियड भी ऑलमोस्ट 30 से 45 मिनट्स हो गया था। हमने उनसे प्लीज़ किया था, रिक्वेस्ट की थी कि वो या तो टेक अवे लेके जा सकते हैं या फिर वो डाइन इन के लिए वेट कर सकते हैं, बट देन अगेन सब लोग इतना लेट नहीं रुक सकते हैं। बट मैं थैंकफुल हूँ हमारे सारे गेस्ट्स का जिन्होंने हमारे साथ डाइन इन करते हैं। एक्चुअली में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब हमारे जो डाइन इन गेस्ट या कोई भी गेस्ट होते, चाहे टेक अवे वाले हो या फिर जोमेटो वाले हो, जब भी उन्हें खाना अच्छा लगता है वो मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, रिव्यूज़ देते हैं, या फिर जब वो रेस्टोरेंट में ही डाइन इन करते करते जब कॉम्प्लीमेंट्स मिलती है, वो लिटरली मेरा डे बना देते हैं। एंड स्लो पेस से ऑर्डर्स चल ही रहे थे एंड लास्ट कुछ ऑर्डर्स फिनिश करने के बाद हमने हमारा डे एंड किया। ऑफकोर्स ऑलमोस्ट मिडनाइट हो गई थी सारा सेटअप क्लोज करते हुए, बट देन अगेन ये प्रोफेशन ही है जिसमें लेट नाइट्स बहुत ज़्यादा होती है। सो थैंक you so much for watching, beautiful people. Hope to see you soon again.